अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से 27वीं शब की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी खुशी में मैं आप सबके लिए एक स्पेशल मीठा लेके आई हूँ आज। तो अगर आप इस रेसिपी को एक बार भी ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को अपनी ईद की स्पेशल डिशेस में शामिल करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बल्कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो इसको हम कहते हैं नवाबी सेवइयाँ। बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही लजीज हैं। इसको अरबी ज़ुबान में हम कुनाफा केक या कुनाफा रेसिपी भी कहते हैं। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है। उसके लिए मैं लूँगी 1 कप दूध। ठंडा दूध लेना है आपने, गर्म दूध या हल्का गुनगुना दूध नहीं लेना है, ठंडा दूध लेना है, बिल्कुल जो फ्रिज में पड़ा हुआ होता है। अच्छा जी, इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भर के, खाने वाले जो चम्मच होते हैं भर के आप लेने हैं कस्टर्ड पाउडर के। मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ, ठीक है। और आपने प्याली वगैरह हर चीज़ में से अच्छे से निकाल लेना है, अपनी किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। अच्छा जी, दो चम्मच जो है मैंने कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं। 2 चम्मच भर के मैंने कॉर्न स्टार्च के लिए हैं, जिसको आप कॉर्न फ्लोर भी कहते हैं, ठीक है। आप अगर कॉर्न फ्लोर नहीं लेना चाहते हैं तो आप कस्टर्ड पाउडर की अमाउंट जो है वो डबल कर दें। और 3 टेबलस्पून भर के मैंने लिए हैं ड्राई मिल्क पाउडर की। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। और यहाँ पे मैंने ले रही हूँ 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून बल्कि ले रही हूँ मैं वनीला एक्सट्रैक्ट का। आप इसको मतलब इसकी क्वांटिटी को इस तरह मेजर कर सकते हैं कि मैं इसका जो छोटा सा कैप होता है ना, मैं जस्ट वो एक लूँगी तो हाफ़ टी स्पून ये बनता है। और इसको आपने बहुत अच्छे से विस्क कर लेना है। विस्कर की हेल्प से आपने कोई भी लम्ब गुठली इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितना फ़ाइन और जितना स्लिपरी सा ये पेस्ट बनेगा उतना ही अच्छा आपका इसका मटेरियल जो है वो रेडी होगा। तो चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है। आप पैन ले लें, पतीला ले लें, कोई भी ले लें। इसमें 1 लीटर दूध दूँगी। ये नॉर्मल गुनगुना बॉयल किया हुआ दूध है जो पड़ा हुआ था। इसमें आप कोई भी ले सकते हैं। आप मार्केट का टेट्रा पैक जो होता है या लीटर वाला दूध होता है ऑलपर्स का, वो भी ले सकते हैं। इसको आपने अगर कच्चा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने पहले उसको एक दफ़ा बॉयल आने देना है, ठीक है। दूध में 1 से 2 बॉयल आने देने हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। लेकिन मैंने बॉयल किया हुआ लिया है, इसलिए मैं इसको हल्का सा बॉयल करूँगी। और इस पर फ़ौरन मैं जो विस्कर की हेल्प से एक हाथ से हिलाती जाऊँगी दूध में, और एक जो हाथ से है मैं उसमें वो मटेरियल सारा ऐड कर दूँगी। और आपने याद रखना है, मटेरियल को ऐड करने से पहले विस्कर की हेल्प से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि अगर कुछ लम्स जो हैं बाकी रह गए हों तो वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। उसके बाद हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से पकाना है। और आपने ऐसे इसको हिलाते हुए ही आपने इसमें शुगर ऐड कर लेनी है। शुगर मैंने इसमें कितनी लेनी है? शुगर मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप लिया है। और ये नॉर्मल मीठा था, बहुत तेज़ वाला मीठा नहीं, हाफ़ कप से बल्कि मैंने कम ही लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 लीटर दूध में मैंने इसको ऐड किया है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते करते अभी आप देखें मैंने इसको बिल्कुल भी स्पीड में नहीं किया हुआ वीडियो को। तो इसको मिक्स करते हुए मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट नहीं होगा तो आपका ये मटेरियल जो है ना बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, मिनट में गाढ़ा हो जाएगा। इसमें ज़रा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसमें कॉर्न फ्लोर ऐड किया हुआ है और कस्टर्ड पाउडर है। तो कॉर्न फ्लोर की वजह से तो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ये गाढ़ा हो जाएगा, पेस्ट जो है इसका बन जाएगा। तो इसलिए आपने हाथ अपना बिल्कुल नहीं रोकना, इसको हिलाते जाना है। और मैक्सिमम 3 से 4 मिनट आपने इसको स्लो आंच पे अच्छे से पकाना है कि ऊपर से पकता भी रहे और आप हैंड भी हिलाते रहें। जहां आप हाथ रोकेंगे उसके बाद फ़ौरन से इसके अंदर गुठलियाँ लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा फ़ाइन सा मटेरियल बिल्कुल क्रीमी फॉर्म का बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसमें ड्राई पाउडर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप ड्राई मिल्क की जगह पे आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन ड्राई मिल्क ऐड करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगा, बहुत ज़्यादा क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है ड्राई मिल्क ऐड कर लें। तो इसको उतार के हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 जो नेशनल की सेवइयाँ होती हैं बारीक वाली, वो ली हैं। उसका पैकेट 1.5 पैकेट लिया, उसको मैंने बहुत ही बारीक सा चॉप कर लिया हाथों की हेल्प से। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिए हैं मैंने बटर की जगह पे आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन बटर की मदद से बहुत फ़ाइन ऐसे सॉफ्ट सा बनेगा।
लेकिन आपने इसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। किसी भी डेज़र्ट में आपने ऑयल इस्तेमाल नहीं किया करें। ऑयल जो होता है उसको फ्लेवर को बहुत ख़राब कर देता है, आपका डेज़र्ट जो है वो उतना अच्छा फ्लेवर का नहीं बनता। तो आप कोशिश किया करें बटर या देसी घी ही इस्तेमाल करें, दोनों ही बेस्ट हैं आपके डेज़र्ट को बनाने के लिए। अच्छा, जिसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको मिक्स करने के बाद हमने अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। अब देखना है कि जब आपकी सारी सेवइयाँ जो है अच्छे से गीली हो गई हैं तो फिर आपने इसमें 2 चम्मच जो है ना वो भर के डाल देने हैं शुगर के। पाउडर शुगर ली है मैंने घर में, उसको पीस लिया है, ठीक है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगी। और 3 से 4 चम्मच जो है आपने भर के लेने हैं यहाँ पे मिल्क पाउडर के, ठीक है, ड्राई मिल्क पाउडर के, और इनको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे सेवइयों का कलर इतना प्यारा हो रहा है, लेकिन अभी हमने इसको नेक्स्ट स्टेप भी देना है एक और, लेकिन उससे पहले ही इसका कलर इतना अच्छा सा गोल्डन सा आ रहा है। तो इसको बनाने के बाद सोचें ये कितनी मज़ेदार बनेगी। अच्छा, यहाँ तक मेरी वीडियो जिनको भी अच्छी लग रही है ना, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। इसके सारे जो सेवइयाँ हैं ना वो अच्छे से कोट हो गई हैं इस मटेरियल से, मतलब कि ड्राई मिल्क से, शुगर से और बटर से। और आप सोच सकते हैं बटर, शुगर और ड्राई मिल्क का जो कम्बिनेशन है ये इनको क्या बनाने वाला है सेवइयों को, ये इसको बहुत ही लजीज, जायकेदार और मज़ेदार बनाने वाला है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने एक पैन ले लिया है, उसको मैंने मीडियम टू लो आंच पे हल्का सा गर्म कर लिया है और उसके अंदर मैंने ये सारी सेवइयाँ जो हैं ऐड कर दी हैं, ठीक है। आंच आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी है, अगर आप तेज़ रखेंगे क्योंकि सेवइयाँ बहुत बारीक हैं तो वो फ़ौरन से जलना स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए आपने कोशिश करनी है मीडियम टू लो आँच रखनी है। और आपने हाथ से इनको हल्का हल्का सा बुनाई करना स्टार्ट कर देनी है, जैसे आप किसी भी चीज़ को भूनते हैं ना खाने में, तो आपने इस तरह से इसको भूनना स्टार्ट कर देना है। और इसकी बुनाई हमने 4 से 5 मिनट तक करनी है, कोशिश करनी है 4 से 5 मिनट ही करें, 2, 1, 3 मिनट इस तरह नहीं करना आपने, 4-5 मिनट करनी है और लो आंच पे करनी है। जैसे ही गलती से भी अगर आपको लगे कि आंच तेज़ हो रही है तो आपने इस बर्तन को ही चूल्हे से उठा लेना है और साइड पे रख के पैन में घुमाना शुरू कर देना है, फ़ौरन से उससे आपकी सेवइयाँ जलेंगी नहीं। अच्छा जी, तकरीबन 4 से 5 मिनट की बुनाई करने के बाद इसका कलर जो है इस तरह का हो जाएगा और चूल्हा मैंने इतना आंच कम रखी थी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो हमारी सेवइयाँ रेडी हो गई हैं। मैंने एक यहाँ पे तकरीबन 3 इंच का जो है पैन ले लिया है, ठीक है, और उसके अंदर मैं इन सेवइयों को ऐड कर लूँगी। मैं तकरीबन हाफ़ सेवइयाँ ऐड करूँगी और ये जो सेवइयाँ मैंने अभी रेडी करनी है ना, ये तकरीबन रेसिपी जो है 8 से 10 लोगों के लिए मीठा रेडी हो सकता है, ठीक है। और बहुत ही बजट में रह के रेडी होने वाला मीठा है, बहुत कॉस्टली नहीं पड़ता किसी को भी, तो इसलिए आप इसको ईज़िली बना सकते हैं घर में। तो यहाँ पे जी इन सेवइयों को आपने अच्छे से नीचे बिछा लेना है, ठीक है। तो आपने कोई भी स्पैचुला लेना है, चम्मच ले लेना है, उसकी हेल्प से आपने इक्वल कर लेना है। पहले इनकी जो मतलब ये विड्थ है उसको इक्वल बना लेना है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, इस तरह ना सेवइयाँ हों, ठीक है। और फिर आपने अच्छे से दबा दबा के इनको प्रेस कर लेना है और इनको आपने ना एक शेप दे लेनी है और ये अच्छे से चिपक जाएंगी, नीचे जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपका मूड है तो आप इस पैन को नीचे से बटर से ग्रीस भी कर सकते हैं, वो भी बेहतर है। तो यहाँ पे मैं स्पैचुला की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से पहले प्रेस कर लूँगी, एक शेप दे लूँगी और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, अगर आपको ईद के मौके पे या किसी भी दावत, इफ़्तार या किसी भी मौके पे कोई भी रेसिपी ऐसी मीठा बनाना हो ना स्पेशली, तो मेरी तरफ से आप लोगों को ना एक मशवरा है कि आप ऐसा मीठा बनाएं कि खाने वाले ना आपसे वो दोबारा डिमांड ज़रूर करें। और ये कुनफ़ा रेसिपी जो है ये, या जिसे आप कह सकते हैं नवाबी सेवइयाँ जो है ना, ये उन्हीं में से एक है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। इसके बाद आप किसी ग्लास की हेल्प से या किसी कटोरी की हेल्प से जो नीचे से प्लेन हो, आप इनको प्रेस कर दें, ठीक है। उनसे क्या होगा कि ये अच्छे से नीचे अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगी, ये बार बार इधर उधर नहीं होंगी, ख़राब नहीं होगी इसकी शक्ल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको शेप देने के बाद अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने जो अपना मटेरियल बनाया था मिल्क में, उसको हमने ठंडा कर लिया है, हल्का सा ठंडा हुआ है क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा, मैंने बाहर ही उसको रखा हुआ था अभी तक, ठीक है। फ्रिज में रखने से वो जम जाएगा और उसकी साइड जो है वो मतलब अच्छे से फिक्स नहीं होंगी, तो इसलिए मैंने बाहर ही इसको ढाँप के रख दिया था। अब हमने इसको अच्छे से इस पैन में डाल लेना है। आप जितना भी ऐड करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, कोशिश करनी है कम ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना लेयर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मोटी बनेगी, ठीक है। तो आपने इस तरह से इन सेवइयों के ऊपर हाफ से ज़्यादा मटेरियल जो है वो ऐड कर लेना है, या जितना भी ऐड करना चाहते हैं। मैंने 1 लीटर का जो बनाया था दूध में वो सारा मटेरियल इस पर ऐड कर दिया है और इस चम्मच की हेल्प से मैं इसको ऐसे सील कर लूँगी, ठीक है। हल्का सा प्रेस करूँगी तो वो अपनी सारी जगह पे अच्छे से फिक्स हो जाएगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे पैन में। और अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी
इसके ऊपर जो लेयर नीचे बनी हुई है सेवइयों की वो अलग है, ऊपर से जो हमने इसका पेस्ट बनाया है क्रीमी सा मटेरियल है वो अलग है। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैंने इसको फ्रिज में रखा है और उसके बाद देखें ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो गया है अंदर से। ऐसा नहीं कि बर्फ़ पड़ गई है बट बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने हाफ़ मटेरियल बचाया हुआ था सेवइयों का वो मैं इसके ऊपर अच्छे से लगा दूंगी, ठीक है। सेवइयाँ के पैकेट अगर आप 2 कर लें ना, मैंने 1.5 पैकेट लिया था, तो अगर आप 2 पैकेट कर लें फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सेवइयों के 2 पैकेट बनाने से तो फिर बहुत ही अच्छा बन जाता है और इजीली 10 लोगों के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 10 लोग इजीली खा सकते हैं उसको। तो यहाँ पे आपने सारी सेवइयाँ जो बचा के रखी हैं वो इसके ऊपर ऐड कर लेनी है और आपने कोई जगह जो है वो नहीं छोड़नी सेवइयों को जहाँ पे आपने नहा डाली हों, क्योंकि हमने बिल्कुल कवर करना है अपने कस्टर्ड और क्रीमी मटेरियल को नीचे से जो हमने डाला हुआ है। और यहाँ पे जी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज और जायके वाला जो है ना ये कुनाफा जो है वो रेडी हो गया है तकरीबन। तो मैं आपको चेक करवाऊँगी ये अंदर से कैसा नज़र आता है और मैं इसको ख़ुद ही आज चेक करूँगी, क्योंकि मैं इसको तकरीबन अफ्तार एंड होने के बाद ही चेक किया था और फिर मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट भी किया। तो यहाँ पे जी मैं इसको स्पैचुला की हेल्प से हल्का हल्का सा सेट करूँगी, ठीक है। तो जब ये स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से सेट हो जाएगा तो अच्छा, आज की वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो रही है तो मैंने ख़ुद ही इसको स्पीड में नहीं किया, भगाया नहीं, तो आप स्किप करके देख सकते हैं अगर आपको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है वीडियो को। तो यहाँ पे जी मैंने स्पैचुला की हेल्प से इसको पहले फिक्स किया है, फिर मैं छुरी की हेल्प से इसमें कट्स लगा रही हूँ। अगर आपका मूड है कट्स लगाने का तो आप लगा लें, वरना कट्स लगाना ज़रूरी नहीं है। हमने इसको अभी दोबारा भी फ्रिज में रखना है, तकरीबन मैं 15-20 मिनट के लिए रखूँगी इसको सेट करने के बाद। तो लेकिन अभी भी अच्छे से सेट है। कट सिर्फ मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि मैं जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो मुझे चम्मच की हेल्प से इसको ना मतलब इतना बखेरा ना अंदर डालना पड़े, वो ईज़िली मैं उसके पीसीस बना के उठा लूँगी और फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। तो अच्छा जी, उसके बाद मैंने पिस्ता और बादाम को क्रश करके गार्निश करने के लिए रखा हुआ था, तो वो मैंने इन पे गार्निश कर दिया। आप किसी भी शेप में ऊपर गार्निश कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको निकालते वक्त मैंने छोटी सी मिस्टेक की कि मैंने अच्छे से पैन से नीचे से मतलब जो सेवइयाँ थी वो साथ नहीं उठाई। तो आपने क्या करना है, ऐसे ये वाली लेयर जो है ना इसको उसके साथ ही उठाना है। इट्स माई मिस्टेक, ओके। तो आपने क्या करना है, आपने इकट्ठा इसको उठाना है और फिर सर्व करना है ऐसे एक फॉर्म में, मतलब उसको पीस की फॉर्म में देना है कि खाने वालों के पास ना सेवइयाँ भी जाएँ और जो क्रीमी सा मटेरियल है वो भी जाए। और इसको खाने के बाद ये मुंह में ऐसे घुल जा रहा था कि जैसे आपको कोई क्रीम नहीं होती, लेकिन क्रीम का फ्लेवर ही कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसी लगी है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आज की रात मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। और ये रेसिपी मैंने आप सब के लिए बनाई है, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो चलिए जिसको एंजॉय करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।